हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक ज़रूर देखें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो बने रहें लास्ट वीडियो में और एंड तक ज़रूर वॉच करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नोट है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं और हमें सभी क्वेश्चंस में आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, इनको 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना है और एक एक करके आपको के की वैल्यूज निकालना है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 5th का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है x² माइनस 2 k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें क्या करना होगा, मैंने बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, ABC की वैल्यूज निकालनी है। फिर उसके बाद हमें विविक्त कर D निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, और उसकी उस कंडीशन में हमें कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है वो आपको यहाँ पर गिवन है। रियल एंड इक्वल के लिए मैंने आपको बताया था कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर आपको वही कंडीशन अप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 हम लेट कर सकते हैं, तो 1 होगा। और b इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2k प्लस 1, ये आपको ब्रैकेट में है। और इसके बाद में c इक्वल टू आपका गिवन है k²। अब हमें अप्लाई करना है विविक्त कर d इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी जिसमें रूट्स जो होंगे आर इक्वल होंगे एंड रियल। तो ये आपको यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना है और इसी में आपको वैल्यूज भी पुट करना है। तो एक एक करके पुट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है, माइनस का 2k प्लस 1, ये आपकी वैल्यू है। और इसका बोल रहा है स्क्वायर करना है और माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 1 है और c की वैल्यू है k²। तो यहाँ पर नोट कर लेंगे 1 इंटू k² इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या करना होगा, ये माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ पर आएगा। और k प्लस 1 यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, 4 लिखेंगे और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 इंटू k, तो ये आपका निकल के आएगा। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस का 4k² इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पर 4k² प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8k माइनस 4k² इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का यहाँ पर 4k² है और यहाँ पर माइनस का, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा 4 प्लस 8k इक्वल टू 0। यहाँ से आपका निकल के आएगा 8k इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि k इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस का 4/8। इसको कट कर देंगे, 2 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है, 1/2 निकल के आती है। यही इसका आंसर होगा, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, हमें k की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। और सभी क्वेश्चंस में आपको ये जो क्वेश्चंस 4 और आपके गिवन हैं इनमें भी आपको k की वैल्यूज ही फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पर गिवन है k² x² माइनस 2 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें कंपेयर करना होगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पर लिख देंगे कंपेयर।
अब एज इक्वल टू आपका आएगा के स्क्वायर और बी इक्वल टू आपका होगा 2 ब्रैकेट में 2k-1 और सी इक्वल टू आपका 4। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी में हमें सभी वैल्यूज को पुट करना है। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए माइनस का 2 और ब्रैकेट में 2k-1 ये आपकी b की वैल्यू है। इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू k स्क्वायर और c की वैल्यू है आपका 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें सॉल्व करना है। ये भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करना होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 2 जा होता है 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4k और ब्रैकेट में यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और माइनस का 4 4 जा 16 k स्क्वायर बराबर 0। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर 4 देखिए कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 4। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं पूरे में 4k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 1 और ये आपका बच जाएगा माइनस का 4 4 4 जा 16 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट अगर हम यहाँ से हटा भी देते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4 ब्रैकेट में और माइनस का 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये तो 4 आपको वैसे ही 0 हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो बचा हुआ पार्ट है 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो देखिए क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 1 यानी कि k की वैल्यू जो आएगी आपकी दोस्तों 1/4 आएगी। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसका k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 k-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू आपका होगा k प्लस 1 और b इज इक्वल टू माइनस 2k-1 और c इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमने कंपेयर किया तो a b c की वैल्यू निकल के आई। अब हमें अप्लाई करना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही आपकी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट्स जो हैं आपके रियल हैं और इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है आपकी माइनस का 2 ब्रैकेट में k-1 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू है आपकी k प्लस 1 और c की वैल्यू है आपकी 1। अब इसे सॉल्व करना है इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना होगा ये आपका आ जाएगा 4 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 4 लिख देंगे और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस का 2k ये आपका आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर देखिए क्या होगा 4k और माइनस का 4 आएगा माइनस का 4k और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे देखिए सॉल्व करना है तो 4k को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4 2 जा 8k और माइनस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका प्लस और माइनस है कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4k स्क्वायर 8 में से 4 ऐड करेंगे तो 12k हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 4k इक्वल टू 0 पहले लिखेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। एक वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी और k माइनस 3 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। तो ये देखिए दो इसके आंसर निकल के आए हैं k की वैल्यू के।
क्योंकि k की वैल्यू किस लिए 2 आंसर निकल के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी k स्क्वायर आ रहा है, और k स्क्वायर जब आता है तो आपका द्विघात समीकरण होता है। जब द्विघात समीकरण होता है तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 ही वैल्यू जाती हैं, जितनी पावर होंगी उतनी ही वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ पर k = 0 और 3 आया है, तो यही इसका आंसर होगा। पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये केवल बचे हैं, इनको ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4th नंबर को सॉल्व करते हैं पहले। kx ब्रैकेट और ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। अब देखिए ये इक्वेशन में x स्क्वायर आपको दिख नहीं रहा है, बट हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए x स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है, तो x स्क्वायर से ऐसा नहीं कि आपको घबराना है, यहाँ पर क्या करना है, इस kx को अंदर मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई पहले करना होगा इक्वेशन को। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, kx स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2kx, क्योंकि इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आपका kx माइनस का 2kx आया, क्योंकि x का पार्ट भी हमें नहीं दिख रहा था और x स्क्वायर का भी। तो हमने सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस का 6 = 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ पर देखिए ax², a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर k होगी, और b की वैल्यू होगी माइनस का 2k, और c की वैल्यू होगी आपकी 6। अब हमें क्या करना है, d = b² - 4ac = 0। इसमें आपको वैल्यू पुट करना है, तो b² यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 2k का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर k है, और c की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर k × 6 लिख देंगे = 0। इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4k², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 × 4 जो होता है 24 × k = 0। अब देखिए यहाँ पर 4, अब यहाँ पर ये 4k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा k - 6 = 0, 4k = 0, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से 0 आएगी, और एक वैल्यू आपकी k - 6 = 0, तो k = 6 आएगी। ये 2 वैल्यूज आपकी रियल में आएंगी। इनका ये लास्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, x² - 4kx + k = 0। इसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली कंपेयर करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू माइनस का 4k है, और c की वैल्यू आपकी k गिवन है। तो यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है, d = b² - 4ac = 0। b की वैल्यू है आपकी माइनस का 4k का स्क्वायर, और -4 × a की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू k = 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 = 16k², और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4k = 0। यहाँ से भी 4k आपका कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 4k - 1 = 0, 4k = 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 1, और दूसरी जो वैल्यू निकल के आएगी 4k - 1 = 0, तो 4k = 1, तो k = निकल के आएगा 1/4। तो ये 2 वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c x² + c - a × x + a - b = 0 आर इक्वल, देन प्रूफ दैट 2b = a + c। ये हमें प्रूफ करके लाना है, बट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी से कंडीशन गिवन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो हमें कंडीशन अप्लाई करना है वो d = b² - 4ac = 0, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहले हम इक्वेशन नोट करते हैं, b - c x² + c - a × x + b = 0। कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू है आपकी b - c, और b की वैल्यू है आपकी c - a, और जो c की वैल्यू है a - b,
ये आपकी वैल्यूज गिवन है। अब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 में वैल्यू पुट करना है। तो b की वैल्यू है आपकी c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है आपकी b माइनस सी इंटू जो c की वैल्यू है a माइनस बी इक्वल टू 0 ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर c माइनस a है तो ये आ जाएगी इक्वेशन इक्वल टू। अब इसे देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले ही ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो b इंटू ए करेंगे तो ए बी हो जाएगा और b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b में तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का c इंटू ए करेंगे तो माइनस का ac होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का bc। तो यहाँ पर bc हमने लिख दिया। अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4ab माइनस का 4b स्क्वायर माइनस का 4ac और प्लस का 4bc। ये आपका मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये आपका माइनस का ac है और यहाँ पर ये माइनस का 2ac है। तो इनको हम एक एक करके इधर लाते हैं और इनको सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac ये था आपका। अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पहले हम इसको ले आते हैं माइनस का 4b स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4b स्क्वायर है तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। अब ये आपका माइनस का 2ac है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4ac हो जाएगा। अब ये आपका बचा और ये आपका बचा तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं माइनस का 4ab और माइनस का 4bc इक्वल टू 0। अब देखिए हमें सॉल्व कैसे करना है। ये आपका होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं और इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो बचेगी इक्वेशन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस का 4ac है। यहाँ पर 4ac प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। तो ये आपका घटेगा तो यहाँ पर प्लस का 2ac बच जाएगा 2ac और माइनस का आपका यहाँ पर बचेगा 4ab और माइनस का 4bc इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन के निकल के आई है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फार्मूला ये बनेगा 2ac है तो यहाँ पर a इंटू सी हमने लिख दिया और प्लस का bc है तो b और c ये है आपका 2 इंटू a इंटू माइनस का 2b और प्लस 2 इंटू ab bc और ca तो c इंटू माइनस का 2b इक्वल टू 0। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं c प्लस a और माइनस का 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, c + a - 2b = 0। अब यहाँ से देखो निकल के आ गया 2b = a + c। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया आंसर a + c। 2b = a + c हमें क्या लाना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही देखिए सिंपल था, बट आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अगर आती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो या लीनियर इक्वेशन हो, अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोज आपको बताया है कि जितने भी फार्मूला हैं उनको आपको लर्न करना है, और पिछले वीडियोज मैंने काफ़ी सारे बताए हुए हैं। तो मैथ के लेक्चर हैं, आप अटेंड करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और सबसे ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करते रहें। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये लेक्चर है जो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।